हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ओके बच्चों, मैं पिछले वीडियो में लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का ग्राफिकल मेथड आप लोगों को फिनिश किया था। मेन जो बेसिक है वो भी बताया था कि ग्राफिकल मेथड से हम लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया था। जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं वो भी ग्राफिकल बेस पर हम निकालते हैं, वो किया था। आज मैं आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड पर आज बात करूंगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं या कैसे निकालेंगे। सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बिगिनिंग में स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के 4 मेथड्स होते हैं। ग्राफिकल मेथड बताया था, सब्स्टिट्यूशन बताया था, और एलिमिनेशन बताया था, एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ग्राफिकल हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज मैं सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, सबसे पहले मैं एनसीईआरटी के 2-3 क्वेश्चन ही आप लोगों को करके समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और बताएंगे। बड़ा सिंपल मेथड है, इसके नाम से ही पता चलता है कि सब्स्टिट्यूशन। ये हम भली बात जानते हैं कि इस लीनियर इक्वेशन में 2 इक्वेशन होते हैं, टू वेरिएबल में 2 इक्वेशन होते हैं, और इन्हीं दोनों की सहायता से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। अब क्या है सब्स्टिट्यूशन, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, अब देखिए। जैसे मैं एनसीईआरटी की 3.3 एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन ही लेके मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बस समझ लीजिए मेथड, फिर उसके बाद आराम से हम कर सकते हैं। ये है x प्लस y इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। देखिए ये इक्वेशन है हमारा, ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हम मेथड समझाने के लिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ही लिया है, जो आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा। कि देखिए ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन से x को हम निकालते हैं, इस तरह से फाइंड करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखते हैं यहाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 14, ओके, देन x इक्वल टू 14 माइनस वाई। ये हमने निकाल लिया फर्स्ट इक्वेशन से। अब इस x का वैल्यू जो हमारा आया 14 माइनस वाई, इसी वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसीलिए इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 हमारा ये है, इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब हम यहाँ पर x के बदले में ये वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे इस x के बदले में क्या लिखेंगे, 14 माइनस वाई, फिर ये माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हो गया 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। तो 14 माइनस 4, ये 4 इधर आ गया, ये माइनस 2y उधर ले जाते हैं, तो ये हो गया 2y। तो 10 इक्वल टू हो गया 2y, मतलब 10/2 इक्वल टू हो गया y, मतलब डेट मीन्स y इक्वल टू आ गया हमारा 5। क्या देखा आपने कि y इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 5। अब यही y का वैल्यू फिर यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमको x निकल आएगा। देयरफॉर x इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस 5 इक्वल टू 9। हैंस क्या लिखेंगे अंत में, x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। दैट इज योर आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। तो यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। वेरी सिंपल है, इसमें कोई हम नहीं समझते हैं कि आप लोगों को इसमें समझने में कोई दिक्कत होगा। हाँ, प्रॉब्लम एक आती है कि इसके जो कुछ 1-2 टाइप सम्स हैं उससे बच्चे डरते हैं, उससे थोड़ा सा उनको भय लगता है, या करने में वो कुछ गलतियां कर जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करेंगे। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एक दूसरा क्वेश्चन है, वो मैं आपको करके बता रहा हूँ कि कैसे होता है। ओके, ये क्वेश्चन है दूसरा। 0.2x प्लस 0.3y
इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ये इक्वेशन है आपका। ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट, ये हुआ आपका इक्वेशन सेकेंड। आप है तो वैसे ही, इसमें हमको नहीं लगता, बस एक ही प्रॉब्लम है कि इसमें डेसिमल में जो ये नंबर है ना, ये देख के बच्चे को थोड़ा सा अंदर से उनको थोड़ा लगता है कि ये कैसे होगा। कई बच्चे, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बच्चों को इसमें थोड़ी सी परेशानी महसूस होती है। तो देखिए, हम आपको सलाह देंगे, वैसे हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट हम इक्वेशन फर्स्ट से ले लें, लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि पहले आप ऐसे कीजिए कि ये डेसिमल को पहले हम रिमूव कर देते हैं, डेसिमल का चक्कर ही नहीं रहने देते हैं, कि डेसिमल के साथ भी हो जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज़्यादातर बच्चों को इसमें कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है और गलत निकल जाता है, तो हम डेसिमल को पहले इसको हटा देते हैं। तो इसको इस तरह से हटाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं, 2x/10 कर देते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद ये एक नंबर है तो इसीलिए 10 हो गया, और प्लस 3y अपन यहाँ भी 10 कर देते हैं, इक्वल टू 13/10 कर देते हैं। अब इसमें से 1/10 कॉमन ले लिया, बच गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/10। ये 10 दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो हमारा फाइनली आ गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब देखिए, आप लोगों को थोड़ा सहूलियत हो जाएगा, क्योंकि इसमें अब डेसिमल हमारा हट गया। सिमिलरली अगर सेकंड इक्वेशन को भी ऐसे ही कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब डेसिमल का झमेला ही नहीं रहा। अब डेसिमल नहीं रहेगा तो आपको इतना दिक्कत नहीं होगा। फिर हम जैसे अभी बताया था उसी प्रोसेस से हम इसको आगे का फॉरवर्ड करेंगे तो अपने आप फटाफट निकल जाएगा। देख लीजिए कैसे होगा। तो क्या लिखेंगे, ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ये हुआ इक्वेशन 2। इसको हटाइए, ये अब बदल गया आपका ओरिजिनल, ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब इनमें से करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, ये 3y इधर आ गया, फिर x इक्वल टू आ गया 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब ये आपका वैल्यू आ गया x का इक्वल टू। अब लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब 2 में हम पुट कर देते हैं, 2 इक्वेशन हमारा है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब यहाँ पर हमको इस x के बदले में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, 4 ब्रैकेट में लिखेंगे 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। देखिए, हमने x का वैल्यू यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से जो निकाला था उसी वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन के x के जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इस 2 से इस 4 को हम पहले कट कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ये होगा 13 2 जा 26 माइनस 3 2 जा 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। कहने का मतलब 26 माइनस y इक्वल टू आ गया 23। अब 23 को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, इधर कर देते हैं, इसको उधर कर देते हैं। 2x माइनस 23 इक्वल टू y है, तो 26 में से 23 गया तो कितना हो गया, 3 इक्वल टू y। इस तरह से हमारा क्या हुआ, y इक्वल टू 3 निकल गया। अब y इक्वल टू 3 निकल गया, अब इसको हम इसमें पुट कर देते हैं। x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, मतलब 13 माइनस 9 अपॉन 2, मतलब 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2 2 जा 4, मतलब x इक्वल देयरफॉर x इक्वल टू हो गया 2 और y इक्वल टू हो गया 3। कितनी आसानी से निकल गया। निकल जाता, हम डायरेक्ट भी करते, इसको डायरेक्ट भी हम अगर कर लेते तो भी होता। डेसिमल है लेकिन उसमें अपना सावधानी से करना, क्योंकि डेसिमल का जो प्लेसिंग है उसमें कई बच्चे गलती कर बैठते हैं तो उसमें फिर वो उनको गलत आ जाता है। इसीलिए हम यही सलाह देते हैं कि पहले आप डेसिमल को रिमूव कर दो और उसके बाद प्रॉपर इक्वेशन में हम पहले ले आए और उसके बाद इसके बाद हम जो ये प्रोसेस है उसी को मैंने करके निकाल दिया। तो ठीक लगा होगा। ये हमारे ख्याल से आप लोगों को भी यही मेथड आपको सूटेबल महसूस होगा, क्योंकि डेसिमल में कईयों को दिक्कत हो जाता है, प्रॉब्लम होती है। ठीक, अब एक दूसरा टाइप का बता रहा हूँ, वो क्या है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो उसमें भी कई बच्चे
को दिक्कत होती है, थोड़ा प्रॉब्लम महसूस करते हैं, तो उसको देखिए कैसे हम करते हैं। ये इक्वेशन है चौथा क्वेश्चन है शायद एनसीईआरटी का। ये है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। दूसरा है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। आप देखिए, अब इसमें भी बात ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मेन है कि ये रूट का नंबर है। रूट देखने पर बच्चों को थोड़ा लगता है कि ये कैसे होगा, क्योंकि रूट वाले नंबर देख करके ज़्यादातर बच्चे घबराने लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हमारा ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। सिमिलरली प्रोसेस तो वही है, प्रोसेस में कोई चेंजिंग नहीं है, बस सम का नेचर है कि सम किस टाइप का है, तो वो टाइप देख करके थोड़ी सी दिक्कत लगती है, और कोई बात नहीं है। चलिए तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, देयरफॉर √2x इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस √3y, तो x इक्वल टू हो गया माइनस √3y अपॉन √2। अब देखिए हमारा x का वैल्यू ये आ गया। अब इस x के वैल्यू को हम सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्रोसेस तो ऐसे ही चलना है। तो अब ये देखते हैं, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो √3 ब्रैकेट में माइनस √3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। देखिए हमने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन में जो ये x है, यहाँ x के बदले में इस वैल्यू को हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको सॉल्व करने की बात है, तो देखिए कैसे फाइनल करेंगे। √3 को √3 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि रूट हट जाता है, 3y अपॉन 2 हो जाएगा, ये सॉरी √2 हो जाएगा, माइनस √8y अपॉन 1 इक्वल टू 0। अब इसको हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाता है √2, इधर हो जाएगा माइनस 3y, ये माइनस हो जाएगा √8 और √2 दोनों इंटू होकर हो जाएगा √16, और √16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो इसको डायरेक्ट हम लिख लेते हैं 4y इक्वल टू 0। अब ये आ गया हमारा माइनस 7y अपॉन √2 इक्वल टू 0, तो माइनस 7y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा, y इक्वल टू आ गया 0 बाई माइनस 7 इक्वल टू 0, मतलब y का वैल्यू हमारा आ गया 0। अब इस y के वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारा ये x का वैल्यू आ जाएगा, x इक्वल टू है हमारा माइनस √3y अपॉन √2, तो माइनस √3 बाय √2 इंटू 0, x इक्वल टू आ गया 0, देयरफॉर x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू ऑल्सो 0 हो गया। इस तरह से हम ये रूट वाले नंबर को भी आसानी से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और ये हो जाता है। तो इसीलिए रूट नंबर देखने से घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सावधानी से करना है, आपको आराम से ये कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैंने आप लोगों को दो टाइप का क्वेश्चन ये कराया है। एक तो फर्स्ट था वो जनरल था, सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन था समझाने के लिए, दो क्वेश्चन ये बताए, एक डेसिमल वाले नंबर होते हैं तो कैसे होते हैं, एक रूट वाले नंबर होते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ कि एक ये रूट का ही क्वेश्चन है, वो आप लोग थोड़ा सा खुद से ट्राई करो। √3x माइनस √2y इक्वल टू √3, और ये है √5x प्लस √3y इक्वल टू √2। बच्चों अब थोड़ा सा खुद ट्राई करो, कोशिश करो करने का, कैसे कर सकते हैं देखते हैं, करिए। अभी मैंने बताया कि रूट वाले नंबर का कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, उसी तरह से आप कोशिश करिए। परहैप्स
आपको ये करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है ना, दिक्कत। हालांकि प्रोसेस मेथड में कोई चेंजिंग नहीं है, बस नंबर का बात है। हम उसी तरह से चलेंगे जैसे हमने बताया। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 √3x माइनस √2y इक्वल टू √3, therefore √3x इक्वल टू √3 प्लस √2y, therefore x इक्वल टू √3 प्लस √2y अपॉन √3। अब देखिए ये नंबर आ गया हमारा x का वैल्यू आ गया, ये हमारा x का वैल्यू आ गया। अब इस वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो अब हम कैसे करेंगे, तो देखिए √5 पुटिंग द वैल्यू देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो हम करेंगे √5x है तो √5 ब्रैकेट में √3 प्लस √2y अपॉन √3 प्लस √3y इक्वल टू √2। ये था हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब मेन होता है सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफाई देखिए कैसे करते हैं, इस √5 को हम ऊपर से इंटू करते हैं, तो √5 इंटू √3 ये हो जाएगा √15 प्लस √5 इंटू √2 तो ये हो जाएगा √10y अपॉन √3 प्लस √3y इक्वल टू √2। ओके, अब आते हैं ये √3y है, इसके अपॉन 1 कर लेते हैं, तो ये हमारा एलसीएम आके हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, यहाँ होगा √15 प्लस √10y हैं, अब प्लस, अब इसमें देखिए क्या होगा, √3 को √3 से इंटू करेंगे 3 होगा, तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू हो गया √2। अब हम लिखते हैं √15 प्लस √10y प्लस 3y इक्वल टू √6। इसको इंटू कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको, तो √3 इंटू √2 हो गया हमारा √6। अब हम क्या करते हैं, इसको एक साइड रख लेते हैं, √10y प्लस 3y इक्वल टू √6 माइनस √15। अब इनमें से हम y कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा √10 प्लस 3 इक्वल टू √6 माइनस √15। देखिए ऐसे आ गया, y कॉमन ले लिया हमने, इसमें से y कॉमन ले लिया तो ये आ गया। अब y इक्वल टू आ गया √6 माइनस √15 अपॉन √10 प्लस 3। देखिए अब इस तरह के नंबर आ गए। कोई बात नहीं, हमने 9th में रेशनलाइजेशन पढ़े थे, तो चूंकि नीचे का नंबर डिनोमिनेटर ऐसे है तो इसको हमको रेशनलाइज करना पड़ेगा। ओके, तो रेशनलाइज करेंगे तो कैसे करेंगे, √10 माइनस 3 √10 माइनस 3। अब हम इसको इंटू करेंगे, ऐसे लिखेंगे √6 माइनस √15 दूसरे ब्रैकेट में √10 माइनस 3 और इधर हो जाएगा √10 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। देखिए इस तरह से आ जाएगा। अब ये हमको इतना मतलब बेसिक से नहीं बताना है, इसलिए कि 9th में शायद आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया है। ओके, अब इसको क्या करते हैं कि इसको इंटू करते हैं, तो ये हो जाता है √60 माइनस 3√6 माइनस √150 माइनस माइनस प्लस 3√50। देखिए, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा √10 का स्क्वायर 10 माइनस 3 3 9। अब ये 60 है, 60 को जब हम मिक्स शॉर्ट में लिखेंगे तो 15 4 60, मतलब इसको हम 2√15 लिख सकते हैं माइनस 3√6 माइनस, अब ये 150 है, 150 25 6 या होता है 150, और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो इसीलिए इसको हम 5√6 लिख सकते हैं प्लस 3√15, और नीचे तो 10 माइनस 1 इक्वल टू 1 ही होता है। तो अब क्या हो गया हमारा, ये 2√15 और 3√15, ये हो गया 5√15, और इधर हो गया दोनों माइनस में है तो 5 प्लस 3 8 8√6। देखिए
आ गया। तो थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, सब जनरल बच्चों को थोड़ा दिक्कत होती है तो वही चीज़, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में इसमें सही से करना होता है, थोड़ा ध्यान से करना होता है, आराम से हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये आपका आ गया y इक्वल टू आ गया 5√15 माइनस 8√6। अब यही वैल्यू हमने यहाँ पर डाल देना है, यहाँ पर डालेंगे तो हमारा x निकल जाएगा। वो भी मैं करके बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग करोगे तो कहीं प्रॉब्लम हो, तो इसीलिए करके बता देता हूँ। समझ गए हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि इसको ध्यान से देखना, कोई बात नहीं। इस मेन रेशनलाइजेशन का है, रेशनलाइजेशन करने के बाद ही हम इसको इस तरह से आगे ले आते हैं। तो y इक्वल टू आ गया 5√15 माइनस 8√6। अब ये y का वैल्यू हम क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर डालते हैं तो देखिए क्या आता है। अब यहाँ पर हम डाल देंगे तो कैसे लिखेंगे, √3 प्लस √2, ब्रैकेट में लिखेंगे। y का वैल्यू रखना है हमें ये 5√15 माइनस 8√6 और अपॉन होल अपॉन √3। देखिए ये ऐसे लिख दिया, होल अपॉन √3। अब हम इसको मेन सिंप्लीफिकेशन की मेन बात होती है। अब इसको देखो कैसे करते हैं, √3 प्लस ये हो जाएगा आपका 5√30 और माइनस ये हो जाएगा 8 क्योंकि ये भी रूट में है और ये भी रूट में है, तो 6 2 जा 12, ये ऐसे हो जाएगा। और नीचे हमारा हो गया √3 ऐसे। अब क्या कर सकते हैं हम इसको, अब यहाँ पर √3 है, यहाँ पर 12 है, तो इसको हम लिखेंगे √3 प्लस 5 √10 इंटू √3 ऐसे कर देते हैं। अब माइनस ये हो जाएगा आपका 4 3 जा 12, तो 4 का 2 हो गया, 8 2 जा 16, ये 16√3 हो गया अपॉन √3। अब देख लीजिए, अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों में, अब ये 16√3 है और ये है, तो ये हो गया 5√10 इंटू √3 और ये इसमें से एक ये माइनस हो जाएगा, तो ये हुआ माइनस 15√3 अपॉन √3। हाँ, अब ऊपर में हम क्या करेंगे, तो 5√3 कॉमन ले लेते हैं, अंदर में रह जाएगा √10 माइनस 3 अपॉन √3। अब ये √3 कट गया, रह गया हमारा आंसर 5 ब्रैकेट √10 माइनस 3। देखिए इस तरह से हमारा आ गया x का। आप लोग समझ गए होंगे, थोड़ा सा इसका प्रोसेस लेंदी है, लेकिन है तो वही चीज़। तो इस तरह से आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी बेस पर एक बात और याद होगा आप लोगों को कि मैंने बिगनिंग में ही बताया था कि कोई भी सम, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल के कोई भी सम्स जो हमने 4 मेथड बताया आपको, उस चारों में से किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारी उसका रूल है कि किसी से भी वो सॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर पेपर में लिख दिया कि सॉल्व फॉर एक्स वाई बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, या सॉल्व फॉर एक्स वाई बाय एलिमिनेशन मेथड, या सॉल्व फॉर एक्स वाई बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपको उसी मेथड से करना होगा। इसीलिए हमको ये चीज़ सीखना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, समझना होता है। ये आप समझ जाएंगे तो आराम से इसको, मेथड तो इसका सिंपल है, व्हाट इज अ सब्स्टिट्यूशन, परहैप्स आई होप दैट कि यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, तो अब एक और क्वेश्चन आपको इसका बता दे रहा हूँ जो कैसे है। जैसे वर्ड प्रॉब्लम, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन, एक एग्जांपल लीजिए। वो कैसे करेंगे, जैसे एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है जिसको हम वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। प्राय इसमें काफ़ी सारे वर्ड प्रॉब्लम है, वो हम अलग से भी हम करेंगे, लेकिन एक जस्ट लाइक एग्जांपल एक मैं बता रहा हूँ कि जैसे इसमें एक क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन, नहीं सॉरी,
द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। ओके, कहता है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल है जिनमें से जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो एंगल्स को फाइंड करें। बस एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि कैसे आप इसको करते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट यू हैव टू फॉर्म इक्वेशन, आपको दो इक्वेशन बनानी है और फिर दोनों इक्वेशन को आप इसकी मेथड से करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं लेट लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू x एंड स्मॉलर एंगल इज y। हाँ, एक बात और, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है वो तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए, मैं बोल देता हूँ कि जब दो एंगल द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन बोथ एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। तो जब सप्लीमेंट्री एंगल ये एक x है और एक y है, तो ऑब्वियसली x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ऐसे ही हो गया। अब आपको सम में नहीं लिखा रहेगा कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, आपको खुद उसका मीनिंग लगाना पड़ेगा कि दोनों दो सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि द सम ऑफ बोथ एंगल्स इज 180 डिग्री। तो हम ये फर्स्ट इक्वेशन ऐसे फॉर्म कर लिया। दूसरा स्टेटमेंट इसमें कह रहा है कि लार्जर एंगल स्मॉलर से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 18। देखिए ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया। बस इसी तरह से आप दो इक्वेशन पहले आप सेट कर लेंगे, फॉर्म कर लेंगे, और फिर इसी सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखें कितना आसानी से आप कर सकते हैं। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन x प्लस वाई इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 माइनस वाई। हाँ, ये आपका निकल गया। उसके बाद लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन टू, तो क्या हम आता है x माइनस वाई इक्वल टू है 18। x के जगह पर हम लगा देंगे ये 180 माइनस वाई इक्वल टू 18, 180 माइनस 2y इक्वल टू 18। अब क्या करेंगे, माइनस 2y को उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं। 180 माइनस 18 इक्वल टू 2y। अब ये हुआ 10 में से 8 गया 2, 162 इक्वल टू हो गया 2y। तो 162 बाय 2 इक्वल टू y, मतलब 2 1 जा 2, 2 8 जा 6, 2 1 जा, मतलब y इक्वल टू आ गया आपका 81 डिग्री। अब यही y इसमें पुट कर देंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 81, 10 में से गया 9, 99 डिग्री। देखिए तो इस तरह से क्या निकल गया, y इक्वल टू आ गया 81 और x इक्वल टू आ गया 99 डिग्री। तो बच्चों, ये मैं हर तरह के क्वेश्चन को मैंने कोशिश किया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जनरल क्वेश्चन थे, पॉइंट वाले क्वेश्चन थे, रूट वाले क्वेश्चन थे, और ये वर्ड प्रॉब्लम थे। ये तीनों चारों तरफ के टाइप हमने कवर कर दिया है। अब प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा खुद आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अगर इसमें कोई दिक्कत हो सब्स्टिट्यूशन मेथड में लगाने में, करने में, तो हमको कमेंट कीजिए, फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा आपका जो क्या प्रॉब्लम है या कैसे होगा, है ना। लेकिन बेसिकली यही तीन चार टाइप्स के इसमें सम्स हैं। अगर ये 3-4 टाइप की आप कोशिश कर लेते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें आप लोगों को फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब आप लोगों को अच्छा लगा होगा, प्रैक्टिस कीजिए, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम और अच्छे से अच्छे और आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा और मेरा मोटिवेशन भी अप होगा, और कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू।